हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी आज शुरू होगी। हिंदी का नया बैच है। ये बैच 0 to हीरो की तरफ जाएगा। पूरा बैच हिंदी जितनी भी होती है पूरी हिंदी पढ़ाएंगे और पूरा बैच निःशुल्क रहेगा। इसकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। हिंदी में शुरू वर्णमाला से लेके जितने भी लेखक वगैरह पूरी हिंदी कराई जाएगी और हर क्लास पे क्लास नंबर के हिसाब से कराया जाएगा, जिससे आपको यूट्यूब पे ये पता चलता रहेगा कौन सी क्लास हो गई कौन सी क्लास नहीं हुई है। ठीक है, जैसे क्लास नंबर 1 2 3 4 इस तरह से पूरी की पूरी हिंदी कराई जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदी की शुरुआत वर्णमाला से होती है। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? बर्ड 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 जो बर्ड होते हैं, बर्डों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। बर्ड क्या होता है? बर्ड सबसे छोटा होता है, इसके टुकड़े न किया जा सके उसे बर्ड कहते हैं। बर्ड जो वर्णमाला में जो सबसे छोटा एक सिंगल होता है उसे कहते हैं बर्ड, और जिसके टुकड़े ना कर सके उसे कहते हैं बर्ड। ठीक, और माला होती है एक व्यवस्थित रूप में। कोई भी माला होती है जो पहनते हैं गले में, वो एक व्यवस्थित क्रम में होती है। एक मोती पड़ा, उसके बाद दूसरा पड़ा, तीसरा पड़ा। तो बर्ड होते हैं सबसे छोटे व सब वो बर्ड होते हैं, उनका जो व्यवस्थित रूप होता है, माला की तरह जो व्यवस्थित रूप होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कितने कितने बर्ड होते हैं? कहीं भी 24 भी लिखा है, 48 भी लिखा है, 52 भी लिखा है, 54 भी लिखा है। ठीक, कामता प्रसाद ने कहा था कि 44 हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा वाला होता है, किसी भी एग्जाम में जो पेपर दिया हुआ उसमें 44 48 52 54 में से जो सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन दिया वही आंसर हमेशा सही होता है। ठीक, चलो इसमें आगे कराते हैं। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला से इसकी शुरुआत होती है। ठीक, अब वर्णमाला के सबसे पहले बर्ड किसे कहते हैं? इसके टुकड़े व खंड ना किए जा सके बर्ड कहते हैं। बर्ड वो होता है जिसके टुकड़े वह खंड न किया जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके। ठीक, कोई बर्ड है जिसे जैसे सिर पे लिखा क को तोड़ा नहीं जा सके, उससे छोटा क्या लिखोगे? तो जो सबसे छोटा होता है, जैसे पूरा का लिखा का, तो क प्लस आ तो हो गया का। लेकिन बर्ड वो होता है जैसे एक एक सिंगल शब्द, उसे तोड़ के कहाँ ले जाओगे? जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसके खंड न किए जा सके उसे कहते हैं बर्ड। ठीक, अगला आता है आपका अच्छा। बर्ड से बड़ा क्या होता है? अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर अक्षर मतलब नष्ट करना, मतलब जिसका विनाश ना हो सके, जिसे नष्ट ना किया जा सके। जिसे नष्ट ना किया जा सके उसे कहते हैं अक्षर, या फिर इसे कहते हैं, या वर्ड का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है। वर्ड का मौखिक रूप अक्षर कहलाता है। ठीक है, ये हो गए आपके बर्ड। बर्ड का मतलब होता है जिसके टुकड़े व खंड ना किया जा सके उसे कहते हैं बर्ड। अक्षर होता है जिसे नष्ट ना किया जा सके, या बर्ड का जो मौखिक रूप होता है उसे कहते हैं अक्षर। ध्वनि। अब ध्वनि ध्वनि का मतलब क्या होता है? ध्वनि बोले तो साउंड, आवाज। प्रत्येक वर्ड व अक्षर में एक आवाज होती है। जब किसी वर्ड या अक्षर को बोलते हैं
तो उसमें एक आवाज निकलती, प्रत्येक वर्ड ऑब्लिक अक्षर में एक आवाज होती है या एक साउंड होता है। एक आवाज होती है, इस आवाज को ध्वनि कहते हैं। प्रत्येक वर्ड या अक्षर में एक आवाज होती है, उसे कहते हैं ध्वनि। ठीक, लिख लिया। देखो हटा रहे से, ठीक है। अब इनमें सब में अंतर बता रहे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कराया आपको वर्ड, वर्ड के बाद आपको कराया शब्द, वर्ड से बड़ा होता है शब्द, शब्द से बड़ा होता है पद, पद से बड़ा होता है वाक्य। सबसे छोटा वर्ड, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ठीक, जैसे इनमें अंतर बता रहे तीनों तीनों, ठीक है। जैसे क म ल, इसे अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे क म ल, ये तो वर्ड हो गए, ठीक है। अब शब्द का मतलब होता है जब इन्हें जोड़ देंगे। जैसे पढ़ा मैंने कमल, कमल हो गया शब्द, वर्ड हो गया क म ल, शब्द का मतलब होता है कमल, जब इन्हें जोड़ देंगे तो कमल। पद हो गया कमल का फूल। ठीक, पद हो गया कमल का फूल। वाक्य क्या हो गया? कमल जल में खिलता है। बर्ड, जब इन्हें अलग अलग पढ़े क म ल, ये हो गए बर्ड शब्द। जैसे इन्हें जब जोड़ देंगे तो हो गया कमल। पद का हो गया कमल का फूल, ये एक पद है। वाक्य कमल जल में खिलता है, हो गया। हटा रहे इसे, ठीक है। अब आपके आगे वर्णमाला, पूरी वर्णमाला लिख रहे। वर्णमाला, इसमें तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित है, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। इनमें इनमें 44, 48, 52, 54 शब्द होते हैं। अलग अलग जो हिंदी के प्रकार जो लेखक हुए, उन्होंने अलग अलग बताया। किसी ने कहा 44, किसी ने कहा 48, किसी ने कहा 52, किसी ने कहा 54 शब्द होते हैं, ठीक है।
लेकिन जब आंसर हम लगाएंगे तो ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा, जैसे किसी भी जब एग्जाम में आया तो उसके ऑप्शन में 44, 48, 52, 54 तीनों दे दिया तो इसमें 54 सही होगा। 44, 48, 52 दिया तो 52 सही होगा। 44, 48 दिया तो 48 सही होगा। इसमें जो भी दिया होगा उसमें जो सबसे ज़्यादा वाला होगा वो सही होगा, लेकिन होना इनमें से चाहिए सबसे ज़्यादा वाला, ठीक है, वो सही होगा। कामता प्रसाद गुरु ने पूछ लिया, कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से थे 44। कामता प्रसाद ने बताया कि 44 होते हैं, ठीक है। कामता प्रसाद के अनुसार 44 होते हैं, ठीक। इसमें जो सबसे ज्यादा वाला होगा वही सही होगा। हटाए। अब आपका क्या, अब आपके क्या वर्ड के भेद। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड के भेद, वर्ड होते 3 प्रकार के, ठीक है। वैसे वर्ड के भेद अगर कहीं 2 दिया है तो 2 सही होगा, 3 दिया तो 3 सही होगा। जो सबसे पहले मतलब जो दिया हो इनमें सबसे ज्यादा वाला जो भी होगा वो सही होगा वर्ड के भेद में, ठीक। अगर वर्ड के भेद पूछा गया, वर्ड के भेद कितने होते हैं, अगर ऑप्शन में 2 दिया है तो 2 सही होगा, 3 दिया तो 3 सही होगा, और 2 3 तो दोनों दिया तो 2 3 वाला जो ज्यादा वाला होगा वही सही होगा, 3 होगा सही, ठीक है। वर्ड के भेद, पहला भेद हो गया स्वर, दूसरा भेद व्यंजन, तीसरा हो गया अयोगवा, ठीक है। इसमें भी जो सबसे ज्यादा वाला होगा वही सही होगा, सबसे ज्यादा वाला सही होगा, ऐसे लिख लो, सबसे ज्यादा वाला सही। जैसे वर्णमाला में दिया था 44, 48, 52, 54 में, वैसे ही सबसे ज्यादा वाला सही। जैसे अगर कहीं 2 दिया तो 2 सही होगा, 3 दिया तो 3 सही होगा, 2 3 दोनों दिया तो 3 सही होगा, ठीक। लिख लो एक बार। शुरू करते हैं अयोगवा से, ठीक है। पहले अयोगवा जान लें, बाकी ये बड़े बड़े हैं। अयोगवा, अयोगवा, अयोगवा एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, जैसे अंग है, ठीक। ये अयोगवा है। अयोगवा एक प्रकार के चिन्ह होते हैं जिनका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये किसी शब्द के साथ प्रयोग हो गए उसका पूरा मतलब इसको उसका रूप बदल देते हैं या उसके मीनिंग को ही चेंज कर देते हैं, उसे कहते हैं अयोगवा, ठीक है। ये एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, इनका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता, लिख लो। अयोगवा एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, इनका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है, लिख लो। यह चिन्ह, यह चिन्ह होते हैं, इनका स्वयं में कोई
अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वर्णों के साथ प्रयोग होने पर अर्थ बदल लेते हैं। अयोगवा यह चिन्ह होते हैं, यह एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, इनका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वर्णों के साथ प्रयोग होने पर अर्थ बदल देते हैं। ठीक। ठीक। अयोगवा के प्रकार यहाँ पे दिख रहा, नहीं दिख रहा, इसमें लिख लो प्रकार। अयोगवा के प्रकार, ये कितने प्रकार के, ये मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अंग है, अंग अंग है। अयोगवा, इस अयोगवा के प्रकार हैं, यह मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, अंग और गय। ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग की दृष्टि से ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, यहीं पे लिख दे, दिख रहा है, लेकिन प्रयोग 4 प्रकार का होता है। ठीक है, चलो यहां से लिखेंगे नंबर 1 हो गया विसर्ग। ऊपर दिखा, नहीं दिखा, विसर्ग में कोई, विसर्ग कैसे होते हैं, विसर्ग के कौन से चिन्ह होते हैं। ठीक, नंबर 2 पे हो गया अनुस्वार। अनुस्वार में होता है ये। ठीक, मूलतः तो ये 2 प्रकार के हो गए जो अयोगवा होते हैं, मूलतः विसर्ग और अनुस्वार 2 प्रकार के अयोगवा होते हैं। इसके बाद होता है तीसरा, जो चौथा प्रयोग यूज करते हैं वो होता है एक हलंत। हलंत, इसका प्रयोग होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और चौथा होता है अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु, इसका ये कुछ होता है ऐसे। ठीक, अयोगवा के बारे में मैंने बताया, यह चिन्ह होते हैं, इनका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वर्णों के साथ प्रयोग होने पर अर्थ बदल देते हैं। ये अयोगवा के प्रकार। अयोगवा के प्रकार, ये मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, अंग गय। ठीक है, अंग विसर्ग और अनुस्वार और विसर्ग, लेकिन प्रयोग 4 प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 विसर्ग, दूसरा अनुस्वार, तीसरा हलंत, चौथा अर्धचंद्र बिंदु। अब इसके जब आंसर अयोगवा के बारे में पूछा जाएगा
अगर ऑप्शन में 2 दिया है तो 2 सही होगा, 3 दिया तो 3 सही होगा, 4 दिया 4 सही होगा, सबसे ज़्यादा वाला हमेशा सही होगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा दिया है वही इसमें सही होगा। बाकी अयोगवा इतने ही होते हैं। मूल रूप से अगर पूछा जाएगा तो 2 होते हैं। ये मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए अयोगवा मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अगर ये पूछा जाए अयोगवा कितने प्रकार के होते हैं, मूल शब्द नहीं लिखा है, फिर ऑप्शन देखा जाएगा, ऑप्शन में इसने क्या दिया है, 2 3 4 जो भी दिया है, जो सबसे ज़्यादा वाला होगा वही सही होगा। ठीक है, हटाएं से नोट कर लो एक बार। अब अयोगवा हो गया। अब आपका हो गया स्वर। दूसरा आपका करेंगे स्वर में क्या करें, स्वर कौन से होते हैं, कौन से वर्डों को स्वर कहते हैं। पहला पॉइंट लिखो, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से हो, बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से हो, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ठीक, स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से हो, बिना किसी, या फिर ऐसा बोलो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो। ठीक है, ये स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने टाइप के होते हैं, अगला पॉइंट लो, स्वर के भेद कितने होते हैं, स्वर के भेद, या ऐसे लिखो, स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितना हो गया, स्वर जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से हो, स्वर कहलाते हैं। या फिर जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हो। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब स्वर कितने किसमें कितने होते हैं ये पता है, स्वर की संख्या, अगला अगला होगा पॉइंट, स्वर की संख्या। ठीक है, अब आप देखें हिंदी में, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11। अब 11 कौन कौन से होंगे, अ, आ, ई, उ, रे, ए, आई, नीचे लिख लो, ओ, औ। ठीक है, स्वर की संख्या हिंदी में होती है 11। ठीक, 11, आ ई उ रे ए आई ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और
11। ये तो हो गए स्वर हिंदी में, ठीक। अब स्वर संस्कृत में कितने होते हैं? संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में स्वर होते हैं 13। 13 कैसे हो जाते हैं? जो इसमें दी हुई है, जो हिंदी के स्वर है उसी में एक बड़ी ऋ होती है, ठीक है। बड़ी ऋ व ल, इन्हें जोड़ देते हैं। ठीक है। जो संस्कृत के स्वर होते हैं वो 13 होते हैं, उसमें बड़ी वाली रे, एक ये छोटी रे है, ये बड़ी रे होती है। बड़ी रे और ल, ला के नीचे रा ल जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हुए संस्कृत में। अब होते प्राकृत, दिख रहा है? प्राकृत में, प्राकृत भाषा में स्वर कितने होते हैं? इसमें होते हैं 10। 10 के लिए इसमें क्या करें? इसमें जो मूल स्वर है हिंदी के, उससे ऋ निकाल देते हैं। ऋ हटा देते हैं। जब पूछा जाएगा स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। क्योंकि ना संस्कृत पढ़ी जा रही, ना कोई प्राकृत पढ़ी जाती है, तो प्राकृत भाषा भी नहीं है इतनी यूज में, ना संस्कृत भाषा यूज में। अगर ये पूछा जाए स्वर की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी होती है, सीधा सीधा 11, ठीक है। अगर वो स्पेशली पूछे कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब करेंगे 13, क्योंकि उसमें बड़ी रे और ल जुड़ जाता है, ठीक है। अब पूछ ले कोई प्राकृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब करेंगे 10। अगर वो भाषा जोड़े तो प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, तब 13 13 और 10 हो गए, वरना हमेशा 11 ही रहेंगे। अगर प्राकृत में पूछाएगा तो रे हट जाएगी, ठीक। इस तरह से हो गए आपके स्वर। हटाए। अब इसमें आ जाओ स्वर के भेद। स्वर, स्वर के भेद कितने बताए थे मैंने? 4, ठीक है। स्वर के भेद कितने होते हैं? 4। एक होता है मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। पहला है मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के भेद होते हैं 3। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हो गए? 3। 3 कौन कौन से होते हैं? हस्व स्वर, दूसरे नंबर पे दीर्घ स्वर, तीसरे नंबर पर हो गया प्लुत स्वर। ठीक। मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। पहला हस्व स्वर, दूसरा द्वितीय स्वर, तीसरा हो गया प्लुत स्वर। अब हस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं, इसे ही लघु स्वर कहते हैं। हस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर,
इसे कहते हैं, दीर्घ स्वर को कहते हैं संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर या संधि स्वर। संधि स्वर इसे ह्रस्व स्वर को कहते हैं मूल स्वर या लघु स्वर। दीर्घ स्वर को कहते हैं संयुक्त स्वर या संधि स्वर। और इसे कहते हैं प्लुत स्वर को कहते हैं प्लुत स्वर या विशाल स्वर या पवित्र स्वर। या वैदिक स्वर। वैदिक स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर को कहते हैं विशाल स्वर या पवित्र स्वर या वैदिक स्वर, ठीक है। इसमें कौन से आ जाते हैं, जैसे अ, ह्रस्व स्वर में जैसे आ है, आ गया। दीर्घ स्वर में हो गया जैसे संयुक्त स्वर, तो इसमें जैसे अ प्लस अ, इसमें हो गया आ, ठीक। इसमें क्योंकि संयुक्त ए आ और आ जब इनका संयोग हुआ, जब इन्हें जोड़ा तभी तो आ ना, संयुक्त स्वर। और पवित्र स्वर इसमें हो गया ओम। इसमें हो गया ओम। प्लुत स्वर, विशाल स्वर, पवित्र स्वर या वैदिक स्वर, ठीक। इसमें हो गया ओम। ठीक। अब इसमें भी मूल भेद की दृष्टि से जब देखेंगे, मूल भेद की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, यहाँ पे हमने 3 तो दे दिए आपको, ठीक है। जब मूल रूप से देखा जाएगा तो प्लुत स्वर कहीं था ही नहीं, इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 ही थे, ठीक है। हटाए से उसी लिए आगे लिखेंगे मूल भेद की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, 2। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ये हेडिंग है। ठीक। ह्रस्व स्वर में कौन सा हो गया आपका, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। पहला हो गया अ, ई, उ, ठीक है। अ, ई, उ और ऋ, ये आता है आपका ह्रस्व स्वर में, ठीक। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। अब जब ये 4 आ गए, कितनी होती है इनकी संख्या, 4। संस्कृत में लर और जोड़ देते हैं। संस्कृत में अगर देखा जाएगा, संस्कृत में पूछा जाएगा तो हो जाएगा लर और जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें होते हैं आ, ई, उ, ठीक है। इसका जो संयुक्त ह्रस्व का था, जो बड़ा रूप हो गया वो हो गया आ, ई, उ। अगला ए छोटा, ए, ओ, औ, ठीक है। अब इसे, ये हो गए 3 सजाती,
सजाती हो गए 3 और ये हो गए 4 विजाती। 4 ये है, ये विजाती है। ठीक, क्योंकि सजाती विजाती कैसे हो गए, ये सजाती ये विजाती हो गए। ठीक, क्यों जी, सजाती जैसे एक ही जात की जब मिलती है तो उसे कहते हैं सजाती है। अ प्लस अ तब बना था आ, ए प्लस ए तब बना था एक ही जात आ ई उ प्लस उ तब बना था उ। तो ये इस वजह से सजाती हुए आ हो गए, ई उ तो एक ही जात के जब मिले थे इसलिए कहते हैं इन्हें सजाती है। ठीक, इन्हें भी जाति क्यों कहते हैं, क्योंकि अ प्लस ई बराबर हुआ ए, अ प्लस ए बराबर हो गए ए। ठीक है, विजाती है क्यों, यहां से चलो ऐसे कर दे रहे। ठीक है, अ और ई हो गया ए, अ और ए हो गया ए। ठीक है, अ प्लस वो हो गया ओ, अ प्लस वो हो गया आओ। ठीक है, अब एक बार देख लो मूल भेद की दृष्टि। वैसे तो मैंने आपको बताया था स्वर के भेद होते हैं 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, जब ये पूछा जाए मूल भेद की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं, तब 2। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन से आया था, अ ए उ रे, क्योंकि इन्हें तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अ ए उ रे 4। ठीक, अगर संस्कृत का और जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा लर और जुड़ जाता है, अश्व में आता है वो भी। ठीक, फिर आपका हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हो गया आ ई उ, आ ई उ ए ऐ ओ रे, नहीं ए ऐ ओ। ठीक, ये हो गए 7। ठीक, आ हो गया, अब आ को देखोगे आप, आ ई उ ये हो गए सजाती 3, ए ओ और आओ ये हो गए आपके विजाती है। ठीक, जब एक ही जात अ और आ मिलके बोल आ तो एक ही जात के मिले, इसमें भी एक जात के मिले, इसमें भी एक जात के मिले, इसलिए हो गए सजाती है। ये अ और ई अलग, ये ई है तो अलग अलग जाति के मिले तो विजाति, अलग अलग जात विजाति, अलग अलग जात विजाति, ये हो गए विजाति। टोटल ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्वर ये हो गए। ठीक, ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ये हो गए स्वर। टोटल कितने हो गए, 11। यही बताया था हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। ठीक, अब आपका अगला है, लिख लो इतना, नोट करो। हटाए, अगला आपके ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। नेक्स्ट, पहला मैंने कराया था मात्रा व उच्चारण के आधार पर, दूसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। पहला हो गया आपका कौन सा, वृत्ताकार स्वर। दूसरा हो गया अवृत्ताकार स्वर।
पहला वृत्ताकार स्वर, दूसरा अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, वृत्ताकार कौन सा? जिनमें ओष्ठाकृति मतलब ओठ के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठ में, ओष्ठ बोला ओठ, आकृति, ओष्ठ की आकृति, जैसे जिस आकृति की ओष्ठ बन जाएंगे उसके आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? दो, एक वृत्ताकार एक अवृत्ताकार। ऐसे हो गया, वृत्त हो गया तो वृत्ताकार, और अगर वृत्त नहीं बन रहा तो अवृत्ताकार। जैसे उ गोल, उ गोल, ओ गोल, ओ गोल, तो इनमें हो गया वृत्त। उ ओ औ, दोनों चारों में गोल हो गया, तो ये हो गए ओष्ठाकृति के आधार पर ये वृत्ताकार में आ गए। ठीक है, उ उ ओ औ, ये कितने हैं? चार। इन चार के अलावा जितने भी स्वर बचे वो इसमें अवृत्ताकार में आ जाएंगे आपके। ठीक है, जैसे आपका आ गया अवृत्ताकार, सिर्फ इन्हें याद रखो। वृत्ताकार में ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद दो, वृत्ताकार ओष्ठ, ओठ दो ही तरह के, या तो गोल होंगे या गोल नहीं होंगे। ओठों से बोलेंगे या तो वो गोल होंगे या गोल नहीं होंगे। तो दो होते वृत्ताकार अवृत्ताकार। वृत्त होता है गोल, तो होता जैसे उ गोल, उ गोल, ओ गोल, औ गोल, उ ओ औ, वृत्त बन गया चारों पे। तो ये वृत्ताकार में, इससे जो बचे हुए हैं वो सब सारे के सारे अवृत्ताकार में। ठीक है, जैसे अ आ इ ई ए ऐ अरे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने हो गए? 7। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भी वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार के आपको सबसे बढ़िया ट्रिक बताई, उ ओ बोल के देखो। अवृत्ताकार में आप वृत्ताकार से जो बचे हुए वो अवृत्ताकार में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। अब ओठ हो गए, ओठ के अंदर जीभ, जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। कितने होते हैं? 3। जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने? 3। कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर, जीभ जब आगे की तरफ चले तो अग्रस्वर, और आगे बीच में रुक जाए तो मध्य स्वर, और पीछे चली जाए तो पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? जीभ या तो आगे लगी, ऊपर लगी, पीछे। ठीक है, 3 तरह के होते हैं स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अब मध्य स्वर में क्या आ जाएगा? ये अग्रस्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले आगे अग्र, उसके अंदर थोड़े गए मध्य, नीचे चले गए पश्च। जीभ के 3 ही पार्ट हुए, आगे का, पीछे का, और मतलब आगे का, बीच का और सबसे पीछे का। इसके याद करने के लिए सबसे पहले अ अ अ अ रखेंगे बीच में, फिर आगे पीछे होते रहो। अ बीच में, आ पीछे, ई आगे, उ पीछे, आ मतलब अ
आ आपका आ गया बीच में, आ पीछे, ठीक है। आ नहीं आया समझ में? ठीक है। अ अ बीच में, अ आ पीछे, ई आगे, उ पीछे, आ ए ऐ आगे, ओ पीछे। ठीक है, और फिर आगे हो जाएगा। यहां से शुरुआत करेंगे। अ आ पीछे, ऐसे ही बताया था। ई आगे, उ पीछे, ठीक है। उ के बाद क्या था? ए ऐ आगे, फिर आता ओ औ, ओ औ पीछे, रे आगे। ठीक, इस तरह से इसमें कितने? 1 2 3 4 5। इसमें कितने हो गए? एक, इसमें 1 2 3 4 5, 11 हो गए। मैंने क्या बताया था? बीच में रोको, आ पीछे, ई आगे, उ पीछे, ए ऐ आगे, ओ पीछे, रे आगे। बीच में रोको, फिर पढ़ते चले जाओ। आ पीछे, ई आगे, उ पीछे, ए ऐ आगे, ओ पीछे, रे आगे। एक बार फिर, अ बीच में, आ पीछे, ई आगे, ओ पीछे, ए ऐ आगे, बीच में, आ पीछे, ई उ ए ऐ ओ रे। ठीक है, ये हुए। बीच से शुरुआत कर लो। सबसे पहले आ रखो बीच में, आ पीछे कर दो, फिर दो करके गिनते चले। आगे, आ ई उ ए ऐ ओ रे। ठीक हो गया। हटा रहे। अब आपका चौथा कौन सा हो गया? मुखाकृति के आधार पर स्वर की भेद। मात्रा उच्चारण हो गया, ओठ हो गया, जीव हो गया, मुखाकृत। चौथा टाइप है मुखाकृति के आधार पर स्वर के, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के भेद 4, एक धीरे धीरे। ठीक है, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद 4। ठीक है, कौन कौन से? संवृत, अर्धसंवृत, विव्रत, अर्धविव्रत, 4 होते। ठीक है, सबसे पहले लिखो संवृत। संवृत स्वर। अगला हो गया विव्रत स्वर। फिर हो गया अर्धसंवृत। अगला हो गया अर्धविव्रत। ठीक है, संवृत। संवृत में हो गया ई उ
और रे कितने हो गए? 5। समृद्ध में कितने हो गए? ए ई उ और रे, ठीक है। विभ्रत में क्या हो गया? विभ्रत मतलब बू खुल गया पूरा, आ कितने हो गए? 2। वैसे विभ्रत में ये आता है मतलब मैंने बोल दिया, जैसे मुंह पूरा खुल गया, वैसे विभ्रत ठीक है। तो एक होता है, लेकिन मैंने लिख दिया, लेकिन स्वर में नहीं आता है, ठीक है। ये क्या है? अयुग्मा, ठीक है। तो स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ भी? 1, ठीक है। अगला इसमें क्या हो गया? छोटी ये अर्ध समृद्ध में, और छोटा ओ, कितने हो गए? 2। अब इसमें से बचा कौन सा है? छोटी ये, छोटा ओ। अब इसमें कौन सा बचा? उरे रे ए ओ। अब इसमें बचा बड़ी ये, बड़ी ये, बड़ा ओ, ठीक है। बड़ी ये, बड़ा ओ। हाँ, इसमें वो रह गया, छोटा आ रह गया, ठीक है। इसी में आता है ये भी, ये रह गया था, ठीक। समृद्ध में क्यों है? उदय, ठीक। 5 विभ्रत में हो गया ठीक है। अब इसमें अर्ध समृद्ध में आ जाए। अर्ध समृद्ध मतलब अर्ध, आधा, छोटा ही छोटा हो। फिर उसके बाद हो जाओ अर्ध विभ्रत में, जब आप आ जाओगे तो उसमें हो जाएगा बड़ा ए, बड़ा ओ, ठीक, और छोटा इस तरह से होगा। मुखाकृति के आधार पर स्वर के लिए इसे इधर लिख दे रहे, ठीक है ना। तुम सोचो ए आई गायब कर दो तुम, और रहता तो हो जाती टोटल 3। कितने हुए ये? 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11। लिख लो ये। हो गए। मैंने आपको क्या पढ़ाया आज? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जिसका अक्षर किसे कहते हैं? जिसको नष्ट न किया जाए अक्षर कहते हैं। वर्णमाला किसे कैसे वर्ण किसे कहते हैं? जिसके खंड या जिसे तोड़ ना सके उसे कहते हैं वर्ण। और माला, माला हमेशा व्यवस्थित रहती है, तभी माला पिरोई जाती है। तो वर्णमाला व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर जिसे नष्ट न किया जैसे उसे कहते हैं अक्षर। वर्णमाला में कितने शब्द, कितने वर्ड होते हैं? तो कहीं 44 बताया, कहीं 48 बताया, कहीं 52 बताया, कहीं 54 बताया। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया। इसमें जो सबसे ज्यादा वाला होगा वही सही होगा। कामता प्रसाद गुरु ने कहा कि 44 होते हैं। वर्णमाला के बाद आए हम के कितने शब्द, कितने तरह के, मतलब वर्ड कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के शब्द। वर्ड कितने तरह के? 3, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। मूल दृष्टि से देखा जाए 2 होते हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन, ठीक। अयोगवा कौन से होते हैं? अंग है। मूल दृष्टि से अयोगवा देखा जाए तो 2, और वैसे होते हैं 4। इसमें भी जो सबसे ज्यादा वाला होगा वही सही होगा। और अंग के बाद आ जाओ, फिर आप आ जाओ स्वर पे। स्वर कितने तरह के होते हैं? स्वर के भेद कितने होते हैं? 4। स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी शब्द, दूसरे वर्ड की सहायता से बोला, बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता के बोला जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4। मात्रा उच्चारण के आधार पर, होस्ट के आधार पर और जीव के आधार पर। और जीव के बाद आपके आ गया ये अर्ध विभ्रत सुभ्रत ये वाला आ गया मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वर के वेद, ये विभ्रत, समृद्ध, विभ्रत और अर्ध समृद्ध और अर्ध विभ्रत, ये 4 प्रकार के होते हैं। सारे टाइप आपको करा दिए। आपके आज स्वर खत्म हो गए। कल से आज वर्णमाला खत्म करा दी, स्वर खत्म हो गए। कल से आपके व्यंजन स्टार्ट होंगे। कोई भी एग्जाम आएगा उससे पहले आपको पूरी हिंदी करा दी जाएगी, ठीक है। आज की हिंदी खत्म हुई, बट आज के स्वर खत्म हुए। कल व्यंजन से हम फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।